बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जहां पर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे सच्चाई क्या है और आखिर बलूचिस्तान स्वतंत्रता की मांग कर क्यों रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले एक बार हम बलूचिस्तान का एक परिचय जान लेते हैं कि आखिर बलूचिस्तान है क्या और हम बलूचिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं। बलूचिस्तान की अगर आप बात करें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत माना जाता है। बलूचिस्तान अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा, पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा अकेले आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन बलूचिस्तान में आबादी बहुत कम है। पाकिस्तान की टोटल आबादी का मात्र 5% हिस्सा जो है, पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या का मात्र 5% हिस्सा जो है वो आपको बलूचिस्तान में रहता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप गरीबी की बात करें तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है, लेकिन गरीबी भी बहुत ज्यादा है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स आती हैं उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगभग 70% लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं। लगभग 70% लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। इसके अलावा अगर आप लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें तो पाकिस्तान के सभी प्रांतों में बलूचिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। इसके अलावा अगर इसकी ज्योग्राफी आप देखें तो इसकी ज्योग्राफी ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम प्रांत है। इसकी सीमा आपका अफगानिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, इसके अलावा अरब सागर से लगती है और प्रमुख जनजाति बलूच लोग यहां पर आपको मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक बार हमने बलूचिस्तान का परिचय जान लिया है। एक बार बलूचिस्तान को मैप पर भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरफ को जो है हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। ये इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बेसिकली आपका बलूचिस्तान का हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। किस किस के साथ सीमा से साझा करता है? इधर आपका ऊपर नॉर्थ की तरफ आपको अफगानिस्तान मिलेगा, इधर आपको ईरान मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा क्या? अरब सागर। कौन सा सागर? यहां पर आपको मिलेगा अरब सागर। तो ये हमने बलूचिस्तान को देख लिया है कि बलूचिस्तान क्या है, बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है, वो तमाम चीजें हमने देख ली हैं। इधर आप देखेंगे तो सिंध प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इधर पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, इधर आपका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया के साथ सीमा साझा करता है और कुछ क्षेत्र जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि आपका जो बलूचिस्तान है उसकी ज्योग्राफी क्या है। अब सवाल यहां पर ये उठता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबको हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। सारी चीजें यहां पर डिटेल से कवर की जाएंगी। इस पूरे कोर्स में आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। इस पूरे कोर्स में आपको प्रीलिम्स के नोट्स, मेंस के नोट्स, सारे नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में। इस पूरे कोर्स में आपको जो है आंसर इवैल्यूएशन की सुविधा मिलेगी और 400 आंसर इवैल्यूएशन की सुविधा के साथ साथ जो है आपको AI पावर्ड लर्निंग और 3 महीने का जो है 3 साल का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा पैकेज इस पूरे कोर्स में मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है, रिसेंटली क्या इवेंट आपको देखने को मिला है जिसकी वजह से जो पूरा टॉपिक है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हालिया घटनाक्रम अगर आप देखें, खबर हमें ये देखने को मिली है कि सोशल मीडिया पर कुछ दावे, कुछ बयान और कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस जो है वायरल किए जा रहे हैं। इन दावों में ये कहा जा रहा है कि एक गणतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना हो चुकी है, एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना हो चुकी है। इनमें जो है बलूचिस्तान का नक्शा दिखाया जा रहा है, इसमें बलूचिस्तान का जो है आपका राष्ट्रगान दिखाया जा रहा है, बलूचिस्तान का झंडा दिखाया जा रहा है, बलूचिस्तान की मुद्रा दिखाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का जो लगभग 85% क्षेत्र है वो इस पूरे राष्ट्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और लगभग 5 लाख कर्मियों की एक सेना जो है वो तैयार की गई है। ऐसे दावे यहां पर किए गए हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जो है आपको इस तरीके के दावे देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में आपका जो रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे रिसोर्स रिच रीजन्स में से एक माना जाता है। तो इस पूरे जो वायरल दावा है उसमें कहा जा रहा है कि जो सेना
है उसने उसने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसमें गोल्ड और जो आपके तांबा है उसकी खदानें शामिल हैं, 150 प्लस सक्रिय गैस क्षेत्र हैं, 1200 प्लस कोयला खदानें हैं और अंतरराष्ट्रीय मान्यता की जो है अपील यहां पर की जा रही है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो बलूचिस्तान को मान्यता प्रदान करे, ऐसी बातें यहां पर की जा रही है। तो ये सोशल मीडिया पर दावे आपको देखने को मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इन दावों की सच्चाई क्या है, इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना तो पाकिस्तान की सरकार ने इसको स्वीकार किया है और ना ही पाकिस्तान की सरकार ने इसको अस्वीकार किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली आपका जो बलूचिस्तान विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह के पीछे क्या इतिहास है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस पूरे आंदोलन की जो शुरुआत है, वो शुरुआत आपको भारत की आजादी के साथ ही नजर आती है। 1947-48 में अगर आप देखेंगे, भारत का आपको पता है विभाजन हुआ था और उस समय जो कलात वंश था, जो बलूचिस्तान क्षेत्र पर शासन करता था, उसको कहा जाता है कलात वंश। तो कलात जो आपका शासन था, कलात शासन ने स्वतंत्रता का चयन किया था। तो वहां पर आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो भारत के तमाम जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ये ऑफर दिया गया था, उनको ये मौका दिया गया था कि वो या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, या वो इंडिया में, भारत में आ सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यहां पर जो आपका कलात वंश था, कलात शासन जो था, उसने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 1948 में बलपूर्वक तरीके से, फोर्सफुल तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और वहीं से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, इंडिपेंडेंस का जो आंदोलन है, उस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये हमने देखा आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। इसके बाद 1954-1958 के बीच में एक इकाई नीति के तहत, वन यूनिट पॉलिसी का विरोध जो है, का विरोध, पहला विद्रोह नवाब नौरोज खान द्वारा किया गया। तो 1954-1958 के बीच में पहली बार आपको बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का आंदोलन, पहली लहर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपका 1963 से 1970 के बीच में आपको एक और विद्रोह देखने को मिलता है, जहां पर सेना वापसी की मांग की गई और 1970 में बलूचिस्तान को प्रांत का दर्जा पाकिस्तान की सरकार ने प्रदान कर दिया। फिर 1973 से 1977 के बीच में एक और आंदोलन होता है, जहां पर आपको ये याद होगा, ये वो समय था जिस समय के दौरान 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। तो एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के पास मौजूद था कि अगर बांग्लादेश अलग हो सकता है तो फिर बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है। तो वो भी, वहां भी आपको एक स्वतंत्रता का आंदोलन देखने को मिलता है और 4 वर्षीय विद्रोह जो है वो यहां पर होता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद आपका साल 2000 के बाद से आपको बलूचिस्तान की जो आजादी है उसकी 5वीं लहर आपको देखने को मिल रही है, जहां पर मुख्य जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों पर बहुत ज्यादा ज्यादती की जाती है। एक आंकड़ा ये बताता है कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के लोग में जो है लगभग 10,000 लोगों को गायब कर दिया है। 10,000 लोग कहां गायब हो गए हैं किसी को पता भी नहीं है। तो ये एक पूरा आंदोलन जो है, आंदोलन का इतिहास क्या रहा है वो हमने यहां पर समझ लिया है। अब इस आंदोलन के पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजन है, जिन रीजंस की वजह से पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ऐतिहासिक शिकायतें हैं, हिस्टोरिकल आपको कुछ जो है शिकायतें देखने को मिलेंगी। जैसे हमने देखा था कि 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया था, तो एक ये शिकायत आपको देखने को मिलेगी। फिर 1973 में हमने देखा था कि जब आंदोलन हो रहा था 1971 के बांग्लादेश के अलग होने के बाद, तो उसमें पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और उसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो भी एक रीजन यहां पर मौजूद है। और फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने देखा था कि पाकिस्तान जो आपका बलूचिस्तान है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान के पास बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन बलूचिस्तान के 70% लोग जो हैं वो आपका गरीबी का सामना कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो बलूचिस्तान का प्रांत है उसके रिसोर्सेज पर डिसीजन कौन ले रहा है, उसके रिसोर्सेज पर डिसीजन लिया जा रहा है पाकिस्तान के जो पंजाबी अभिजात्य वर्ग है उसकी तरफ से यहां पर डिसीजन लिया जा रहा है। और इसकी वजह से एक आपको असंतोष जो है वो बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक शोषण यहां पर है, आर्थिक शोषण होता है, प्रचुर संसाधन मौजूद हैं, वो हमने देख लिया, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे आप गोल्ड हो, चाहे गैस हो, चाहे आपका कोयला की खदानें हो, तांबे की खदानें हो, सब कुछ वहां पर मौजूद है। लेकिन इन तमाम रिसोर्सेज के बावजूद भी आपका बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत माना जाता है। इसके अलावा वहां से सीपैक का भी एक क्षेत्र है वो गुजर रहा है, इसके सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक क्षेत्र भी वहां से गुजर रहा है। लेकिन
बलूचिस्तान को उससे न्यूनतम लाभ प्राप्त हुआ है, बलूचिस्तान को उससे कोई बेनिफिट यहां पर नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मानवाधिकारों का उल्लंघन भी आपको देखने को मिलेगा। हमने आंकड़ों की भी बात की कि आंकड़े बताते हैं कि 2011 के बाद से अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की तरफ से 10,000 लोगों को, 10,000 से ज्यादा लोगों को गायब किया जा चुका है। इसके अलावा अगर धार्मिक उग्रवाद देखें तो यहां पर आपको टीटीपी देखने को मिलेगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, अल कायदा की भर्ती यहां पर होती है, हजारों शिया समुदाय पर जो है सांप्रदायिक हमले आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसमें आपको भू राजनीतिक कारक भी देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की जो है अस्थिरता भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। फिर ईरान में भी अनस्टेबिलिटी मौजूद है, तो ईरान का जो प्रभाव है, ईरान के साथ भी सीमा साझा करता है, तो इसका प्रभाव भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान लगातार ईरान और अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है कि ये दोनों देश जो हैं ये मिल करके आपका बलूचिस्तान में अशांति को भड़का रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि इस संघर्ष के पीछे के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और इसको लेकर के भारत क्या क्या रुक रहा है, भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है, उसकी अगर आप बात करें, सबसे पहले भारत इस पूरे विषय को लेकर के बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाता रहा है। भारत का बहुत ही सदा हुआ डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करने से भारत ने पूरी तरीके से इंकार कर दिया है और भारत का हमेशा से कहना रहा है कि जिस तरीके से कश्मीर भारत का अपना आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो आपका पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है और भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आधिकारिक स्टैंड जो है वो ये भारत का देखने को मिलेगा। राजनयिक रुख अगर आप देखें, 2016 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदायों की वकालत की थी, जिसमें बलूचिस्तान के जो तमाम जो आपके माइनॉरिटी लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उनकी भी बात यहां पर प्रधानमंत्री ने की थी। इसके अलावा अगर आप क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो हमेशा से भारत जो है सीपैक और चाइना की भागीदारी का विरोध करता रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हमेशा से भारत विरोध करता रहा है और यह भारत का मानना यह है कि यह दक्षिण एशिया में बड़ी सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए यहां पर आपका भारत जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। तो यह हमने देखा कि इस पूरे टॉपिक को लेकर के भारत का क्या रुख रहा है। अब यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बलूचिस्तान के संघर्ष और हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, बलूचिस्तान में अशांति की ऐतिहासिक जड़ें 1948 में कलात रियासत के पाकिस्तान में जबरन विलय से जुड़ी हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहां देश की आबादी का केवल 5% हिस्सा निवास करता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक दावे के अनुसार रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने प्रांत के 85% क्षेत्र पर नियंत्रण और अपनी मुद्रा व राष्ट्रगान अपनाने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।